अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। 1.2 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत वाली देश भर में 9,04,000 एकड़ में फैली 8,07,000 वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा जमाने की नीयत से लाया गया मोदी सरकार का संशोधन बिल फिलहाल लटक गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक के 15 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों के जोरदार विरोध को देखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। इस बिल को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जुमेरात को लोकसभा में पेश किया। बाद में मंत्री ने उठाई गई आपत्तियों का जवाब दिया। 2 घंटे से ज़्यादा देर चली बहस में विपक्षी सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत लाया गया है। सदन में सबसे चौंकाने वाला नज़ारा तब देखने को मिला जब मोदी सरकार को समर्थन दे रही बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बिल का समर्थन किया। ये वही जेडीयू है जो मुसलमानों की हमदर्द होने का दम भरती है। वहीं दिलचस्प बात ये देखने को मिली कि मोदी सरकार को समर्थन दे रहे एक दूसरे दल तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने बिल को वाइडर कंसल्टेशन यानी और ज़्यादा राय मशवरा के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। ललन सिंह और बालयोगी का भाषण सुनने से पहले आइए देखते हैं विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने बिल के विरोध में क्या कहा। हम खासतौर से भाषणों का वो हिस्सा सुना रहे हैं जो बिल के सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक सेक्शन से संबंधित हैं। एक, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय किसी व्यक्ति को मेंबर बनाने से संबंधित, और दूसरे, वक्फ ट्रिब्यूनल के महत्व को ख़त्म करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वक्फ संपत्ति का फैसला करने से संबंधित। Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constituted the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that Guruvayur temple, there is a temple Devasam board. Anybody can believe that that temple Devasam board can a non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is correctly an attack on the faith and freedom of religion. You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहाँ कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। इन सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहिब वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962, the Supreme Court ruled that states should not interfere in the matters of religion. This bill is divisive. The bill is anti-constitutional. The bill is anti-federal. Therefore, I strongly object to the introduction of the bill. The bill allows non-Muslims to be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? Would you allow that? No, also Sikhs. And Sikhs? Parsis? Would you allow that? No. But then
Why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that religion? Is this not unfair? Is this not against the law of justice? Sir, in section 3C, the collector issue which Kani Mozi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting section 40. Now, Waqf is there or is not there is clearly needs to be done. You have deleted section 40, sir. It is not helping the cause, or I don't know what the intention is. If you are really bringing in transparency into a system, why are you deleting section 40 is my question to this. Then the Waqf tribunal, it's completely weakened. The tribunal has no powers, because if anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the tribunal, sir? So this is a... Please wait, you hear us. Patience, yaar. Then there's section 108, section B. The rules will be made by the central government. Then what will be the rule of the states? The states cooperative federalism, तो ये सरकार भूल ही गई है. The very presentation of this bill, as correctly pointed out by my learned friends, is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26 and Article 30. Sir, this bill is ill-motivated. You have got dirty agenda with you. Sir, if this bill is passed, the entire box system will be collapsed. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, Waqf Board and Waqf Council, all these bodies will have no existence. They will not have any value, because all the powers vested with these bodies are captured by the government and handed over to the district collectors. It's a funny thing, sir. Similarly, sir, this will spoil this secular nature of this country. Muslims cannot donate to the Hindu system, and they cannot donate to Waqf system. That is the restriction. Are you not ashamed of making this country in this way, sir? What is happening in this country? Only intention of this bill is to demolish the Waqf. Before bringing this bill, no consultation has been done by the government with any states or with a Muslim or other organization. So the government want to withdraw this bill. We demand, if not, don't send it to the standing committee for wide consultation. So the sole intention of the Waqf is for the better administration of Waqf properties. Waqf is a permanent dedication by any person or any movable property or immovable property for any purpose of a recognized by the Muslim law. And it is considered as a pious, religious and charitable activity. It is absolutely a religious activity come within the purview of Article 26 of the Constitution. This is government is intruding into the religious freedom of a particular community, that too Muslim. And you are particularly targeting the community Muslim, sir. That is the real case by Mr. Sir. So, sir, coming to see, if you go through the legislation, it is very interesting. If you go through the legislation, you are disempowering the Waqf Board as well as the council, and to determine whether a property is a Waqf property or not, it is being declared by the collector or the government. And one or two seconds. And you are removing section 104, removing section 40 means there is no need of a Waqf Board. The Waqf Board becomes totally powerless. That means you are dismantling the system. So totally it is a dismantle of the system. So, sir, it is absolutely against the principles of Constitution. So it is. So, sir, and a very, very important thing is, a person who has been practicing for the last 5 years as Muslim can only donate the property, but the non-Muslims can participate in the administration. It is total contradiction, total
against equality before law and equal protection of the law. Hence, I appeal to the government, please withdraw the bill, or if you want to insist on this bill, kindly send to some committee for close scrutiny of the bill. I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by use under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violates Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, 2 minute दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? अब लोग संविधान की कसम खा करके आए और संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप ज़िला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। This is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This, sir, just
this bill is intended to, this is malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का हो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें ला के इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। अब देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कहा। Sir, the purpose of the donors need to be protected, but when the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. There is a requirement for the government to regulate and streamline the purpose. It is with this idea the bill has been brought and we support it, and we believe that the registration is going to help poor Muslims and women of the country and bring transparency. But if a wider consultation are required on this to remove misconception, wrong information being spread, and to educate the purpose of this bill, we have no problem being sent to the select committee. अब आते हैं ललन सिंह की तरफ। हालांकि एक दूसरे मंत्रालय का मंत्री होने के नाते ललन सिंह को सदन में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद खुशामद में उन्होंने भाजपा का समर्थन करना ज़रूरी समझा नीतीश कुमार के इशारे पर। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी। It is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में ये मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून
कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। जो लोग नीतीश कुमार की सियासत को नहीं समझते हैं, उनके लिए वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू का स्टैंड मददगार साबित होगा। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। अल्लाह हाफिज़।